श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। बीजेपी ने, संघ ने यही नारा अपनाया और कश्मीर के जो अलग झंडे को लेकर एक कैंपेन चलाया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। इस तरह से जम्मू कश्मीर के अलग झंडे का कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन सुबह वहाँ पर उपराज्यपाल शपथ लेते हैं और शाम होते होते एक बड़ी खबर आती है जो सीधे सीधे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों पर कुठाराघात है कि जो नागा उग्रवादी सालों से, आज़ादी से पहले से अलग देश की मांग कर रहे थे और उसके बाद कई बार देश की आज़ादी के बाद भी वो लगातार चीन के, म्यांमार के सहयोग से 6-7 गुट अलग नागा राज्य की मांग करते रहे, अपने अलग झंडे की मांग करते रहे। और ऐसे में नागालैंड बनने के बावजूद उससे पहले भी, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, अटल बिहारी वाजपेयी का हो, नेहरू जी का हो, अलग अलग तरह समझौते होते रहे। 2007 में वाजपेयी के समय पे फाइनली जब पैक्ट हुआ, युद्ध विराम दे दिया गया, उसके बाद से वो युद्ध विराम लगातार बढ़ रहा था। मोदी के समय में 2015 में फिर कुछ बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन शाम होते होते जब ये खबर आई आज 31 अक्टूबर को कि नागा समझौता होने जा रहा है फाइनली, और उस खबर में ये कहा गया कि नागाओं के अलग झंडे के लिए मोदी सरकार मान गई है, तो ऐसे में सुबह वो कश्मीर का झंडा खत्म करते हैं और शाम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों पर कुठाराघात करते हैं कि कैसे दो निशान यानी दो झंडे रहेंगे। इस खबर पर अब होम मिनिस्ट्री सख्त हो गई है। पहले ये जानिए खबर आई कहाँ से। दरअसल ये वी द नागाज जो ट्विटर अकाउंट है, ये नागाओं का ट्विटर अकाउंट है, NSCNIM, जो अभी मूल में सबसे बड़ा संगठन नागाओं का है। 6-7 और हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। टॉक जो चल रही थी, बातचीत चल रही थी सरकार के साथ, वो एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हो रही है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, वो सोर्सेज बता रहे हैं, सोर्सेज के मुताबिक नागा फ्लैग हैज़ बीन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दरअसल नागा पिछले इतने सालों में अपनी जंग करने के बाद इस बात पे तैयार हो गए थे कि वो भारत सरकार की अधीनता स्वीकार करेंगे, भारत में ही शामिल रहेंगे, लेकिन उनका झंडा अलग होना चाहिए। कुछ वो शर्त और मांग रहे थे। इसमें लिखा है कि नागा फ्लैग हैज़ बीन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद सर्टेन कंडीशंस। अब वो कुछ कंडीशंस होंगी जिनके आधार पर इस झंडे को फहराने की अनुमति मिलेगी। ये कह रहे हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट इज एक्सपेक्टेड सून। इस खबर के बाद, क्योंकि इसको सब लोग फॉलो करते हैं, सारे मीडिया पर्सन्स फॉलो करते हैं, सब लोगों ने इसे सच मान लिया। लेकिन जैसे ये खबर मीडिया में फैलने लगी, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, होम मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये, क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इसे जोड़ा जाएगा, ऐसे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये क्लैरिफाइड किया जाता है कि कोई भी सेटलमेंट नागा ग्रुप्स के साथ तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब जिनमें आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, इनसे बिना कंसल्ट किए और इनकी चिंताओं का ध्यान रखे बिना, इनको भरोसे में लिए बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। और ये उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, वो प्रेस रिलीज़ में भी तकरीबन यही लिखा गया है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स फैल रही हैं इंडिया में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि नागा सेटलमेंट हो गया है। हालांकि ये लोग कहीं भी फ्लैग की बात नहीं कर रहे हैं। इससे चिंताएं बढ़ रही हैं और देश के कुछ हिस्सों में लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके चलते हमें ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ा है। और स्टेटमेंट में वो वही बता रहे हैं जो हमने आपको बताया कि कैसे असम, मणिपुर, नागालैंड से बिना चर्चा किए ये समझौता नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि आप जितनी भी रूमर्स चल रही हैं उन पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा, लेकिन अभी भी सरकार ने क्लियर नहीं किया है क्या वो जो झंडे की बात कर रहे हैं कि नागा लोगों का अलग झंडा होगा, उस पर कुछ शर्तों के साथ क्या वो मान गई है मोदी सरकार। नज़र रहेगी हमारी इस खबर पर, बताते रहेंगे आपको सारी अपडेट। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।